बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। सुहेल आफरीदी साहब ने कराची और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने लाहौर जाने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ने एक ही तारीख का ऐलान किया है। 9 जनवरी को जब सुहेल आफरीदी कराची पहुँचेंगे तो उसी तारीख को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत लाहौर पहुँचेगी। ओवरऑल भी बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 8 फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, यौम स्याह का ऐलान किया हुआ है। देखिए, इस वक्त 2 एक्टिविटीज़ हैं जो आगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की होने जा रही हैं, जिनकी तैयारियां हो रही हैं। एक 8 फरवरी की बात हो रही है और एक हो रही है स्ट्रीट मूवमेंट की। अच्छा, ये अभी जो हो रही है ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हैं। स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, जिस पे कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जो अब तक मैं समझाऊँ, जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, उस और जो इमरान खान साहब का जो अब तक पैगाम बाहर आया है उससे जो मैं समझाऊँ वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद ये है कि लोगों को आप एक्टिव करते चले जाएं और फिर जिस तारीख को अनाउंस होगा कि अब जो है वो सड़कों पर आकर बैठ जाएं, तो फिर लोग अपने अपने शहरों में आकर मेन शाहराहों पर बैठ जाएंगे और तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त प्लान है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें नूरी नियाजी साहिबा, अलीमा खानम साहिबा कैटेगोरिकल बता चुकी हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अगर आप डी चौक आएंगे तो गोली चलेगी, जानें चली जाएंगी। लेकिन अभी भी इमरान खान से ये ख़तरा हुकूमत को है कि वो दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और 2 दिसंबर से लेकर अब तक इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं कराई गई और कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी तक अब कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ये तारिक फजल चौधरी ने कहा है। अब ये जो 2 चीज़ें हैं, एक 8 फरवरी और एक जो फाइनल कॉल आप उसको कह लें या स्ट्रीट मूवमेंट की एग्जीक्यूशन आप कह लें, इन दोनों का अभी फोकस तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इसके ऊपर है। इसके सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत लाहौर जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है कि सुहेल आफरीदी लाहौर जाते हैं और लाहौर से सुहेल आफरीदी साहब को वापस आए हुए यानी मेरे ख्याल है कि वो 28 दिसंबर को वापस आ गए थे। 28 दिसंबर को अगर वो वापस आ गए थे, मैं दोबारा तारीख कंफर्म भी कर लेता हूँ कि यहाँ से कैलेंडर से देख के कि वो क्योंकि वापस आए थे इतवार के दिन, तो ये इतवार बनता था जनाब बिल्कुल 28 दिसंबर। अब सवाल मेरा ये है कि 28 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, आज यकम, 4 दिन हो गए हैं। आप इन 4 दिनों में देख लें या आप बात कर लें कि जब इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करें, मुझे आप पिछले इन 4 दिन में, इन 4 दिन से पहले पिछले 1 माह में, यानी आप चलें 2 माह में, मुझे नवंबर और दिसंबर में दिखा दें कि तहरीक इंसाफ की पूरे पंजाब के अंदर ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी हुई हो। पूरे पंजाब के अंदर कोई ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी हुई हो, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट किया हो, कहीं पे कोई किसानों के लिए प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं पे सैलाब ज़दगान के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं ताजरों के साथ मिलकर कोई एहतजाज किया गया हो, कहीं महंगाई के ऊपर कोई एहतजाज किया गया हो, कहीं पे तहरीक इंसाफ का कोई MNA MPA कोई टिकट होल्डर आपको डोर टू डोर कंपेन करता हुआ नजर आ रहा हो। तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि अब सुहेल आफरीदी तो होके आ गए लाहौर में, एक माहौल गर्मा कर आ गए और उनका खौफ अभी तक लाहौर की फिजाओं में बरकरार है। आपने देखा कि परसों भी जो अज़मा खान है, अज़मा बुखारी जो है, अज़मा बुखारी ने परसों भी उन्होंने वॉकआउट किया पंजाब असम्बली से, यानी वज़ीर इत्तलात जो है वो पंजाब असम्बली से वॉकआउट कर रही है। पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत का वज़ीर इत्तलात जो है वो वॉकआउट कर रहा हो। वो क्या था? वो सुहेल आफरीदी का खौफ था जो लाहौर की फिजाओं में है, जो उनके असाब पे सवार है और उससे अभी तक वो उस खौफ से नहीं निकल पा रहे और मुख्तलिफ स्टंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्रामे कर रहे हैं, फनकारियाँ कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना एक वो दिखाया जाए। वो सारा फजूल है। असल बात यह है कि सुहेल आफरीदी लाहौर गए हैं, लोग निकले हैं, खौफ के बुत उन्होंने तोड़े हैं, उन्होंने दिखाया है कि तहरीक इंसाफ आज भी लाहौर के अंदर मौजूद है, उसके लोग मौजूद हैं, लोग निकलना चाहते हैं, लोग निकल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है उसके बाद क्या हुआ। हाँ, आप अगर कहें कि मंगल को एक्टिविटी बड़ी नहीं थी वेस्ट पंजाब की और साउथ पंजाब की अडयाला के बाहर, तो ये भी गलत होगा, लोग थे आए। लेकिन क्या सिर्फ और अडयाला के बाहर भी जो अब तहरीक इंसाफ हर मंगल को आती है, तो उससे क्या हो रहा है? क्या इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो गई हैं? नहीं हुई ना। तो इस पर भी गौर करना होगा कि आपको क्या हिकमत अपनानी है। फिर इमरान खान ने कहा था कि मेरे जो केसेस नहीं लग रहे तो आप अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाएं। क्या दबाव बढ़ाया अभी तक? ILF ने, जो तहरीक इंसाफ का लॉयर्स फोरम है, उन्होंने 9 मई की, मैं अतीक रियाज साहब का देख रहा था ट्वीट जो सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड ने, अतीक रियाज ने ठीक कहा हुआ था कि भाई लाहौर के बाहर के इलेक्शन जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हुए हैं जो लोग, वो बताएं कि
9 मई की जो मेन अपीलें लगवाने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए अलकादरी के ऊपर बात ही नहीं होती। असल में ना सबसे बड़ा जो इसका क्राइसिस है वो ये है कि हर चीज़ नॉर्मलाइज होती जा रही है। 26 नवंबर नॉर्मलाइज, सानिया मुरीद के नॉर्मलाइज, इमरान खान की कैद तन्हाई नॉर्मलाइज, इमरान खान के केसेस अदालतों में ना लगना नॉर्मलाइज, 9 मई के जो लोग गिरफ्तार हैं उनके अपीलें ना लगाना आलिया नीलम की तरफ से नॉर्मलाइज। हर चीज़ को नॉर्मलाइज करती चली जा रही है तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत। तारिक महमूद जंगली साहब को निकाल दिया, नॉर्मलाइज। ये इमरान खान की बहनों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन चलता है, नॉर्मलाइज। इमरान खान की जिस तरह से मैंने कहा कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ ये सब कैद तन्हाई और ये जुल्म और सारा कुछ, ये हर चीज़ को तहरीक इंसाफ जो है वो नॉर्मलाइज करती चली जा रही है, जो कि बड़ा एक तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो है वो क्राइसिस है। अब देखें कि ठीक है 8 फरवरी के ऊपर अभी इनका फोकस है, 8 फरवरी के ऊपर। 8 फरवरी का इन्होंने अनाउंस क्या किया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, वो ये अनाउंस किया हुआ है कि उन्होंने जो आलामिया था 20 और 21 दिसंबर का, उसमें उन्होंने आलामी में कहा कि इन मकासद के हसूल के लिए लाएमल, इन मकासद के हसूल के लिए 8 फरवरी 2026 यानी आइन और कानून की 2 साल बरसी और इस नाजायज़ निज़ाम की बुनियाद रखे जाने वाले दिन पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर यौम स्याह मनाने और भरपूर एहतजाज का ऐलान करती है। अच्छा, ये तो समझ आ गई कि आप ये चाहते हैं कि पहिया जाम हड़ताल हो, आप ये चाहते हैं कि शटर डाउन हड़ताल हो, उस दिन दुकानें बंद हों, उस दिन सड़क के ऊपर गाड़ियाँ ना हों। लेकिन 21 दिसंबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये ऐलामी आता है। 21 दिसंबर से लेकर आज के दिन तक 1 दिसंबर तक 11 दिन हो गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ना ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई तंजीमों के साथ रब्ता हुआ है, ना कोई ताजिर तंजीमों के साथ रब्ता हुआ है। तो एक अजीब सी एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ जो है वो एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार है, एक अजीब सी एक मखमसे का शिकार है। उनको शायद खुद भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना तो करना क्या है। कि आप कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें आगे कहा गया कि अवाम को मुतहरिक करने के लिए एक मरकजी कमेटी, वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर, डॉक्टर अमजद, अली असगर, हलीम आदिल शेख, जैन शाह और फलां के मतलब उसमें बना दी गई है और वो शामिल होकर बना दी गई जो सूबाई और ज़िलाई सतह पर ज़ेली कमेटियाँ तश्कील देगी। आज 1 जनवरी हो गई है, 4 दिन पहले कहा गया था कि अनाउंस हो जाएंगी कमेटियाँ, अभी तक कमेटियाँ भी अनाउंस नहीं हुई। उसके बाद आगे कहा गया कि मज़ीद इस ज़िमन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करेगी और बार कौंसल, सिविल सोसाइटी और अवाम के साथ भरपूर राब्ते करके आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक को बावकार अंदाज में आगे बढ़ाएगी। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि 21 दिसंबर से लेकर आज तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ना कमेटियाँ अनाउंस हुई हैं, ना कोई उनके बार कौंसल के साथ राब्ते हुए हैं, ना उनकी क़यादत कहीं एक जगह पे भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत आपके को ग्राउंड के ऊपर नजर आई है। तो ये एक मखमसे में फंस गई हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, एक कन्फ्यूजन का शिकार है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी एक्टिविटी होगी जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद चकज़ई साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, असद कैसा साहब, शायद जमील साहब, ये सारे लाहौर में एक्टिविटीज़ करेंगे। बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, मोमेंटम होगा, चार्ज होंगे लोग, एक्टिविटीज़ होंगी। एक ये मज़ामत है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मज़ामत की एक अलामत है। लेकिन बात यह है कि 11 दिन ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई मेल मुलाकातें, ना कोई चीज़। तो 11 दिन तक आप इतनी बड़ी एक चीज़ अनाउंस करते हैं 21 दिसंबर को और उसके बाद 11 दिन आप घर में बैठ जाते हैं, तो इससे तो नहीं आप इतना ज़्यादा दबाव हुकूमत के ऊपर बढ़ा पाएंगे। और यही हुकूमत का इस वक्त जो है ना, पूरी जो इस वक्त हमारा निज़ाम चल रहा है वो 2 चीज़ों पे चल रहा है। एक ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप की नंगी और गंदी सपोर्ट हासिल है, और दूसरा ये निज़ाम चल रहा है जो तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं और कन्फ्यूजन हैं। इन 2 चीज़ों के ऊपर ये निज़ाम चल रहा है और कुछ नहीं है। अब आप देखें ना, वरना यही वकील जो हैं, जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक वकील लीडर नहीं जीत सकता अगर उसके साथ इमरान खान का नाम ना जुड़ा हुआ हो या तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ना हो, या यह है कि वो एक सूरत में मुखालिफ जीत सकता है कि तहरीक इंसाफ के ही लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे तहरीक इंसाफ को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए और हुकूमती ग्रुप जीत जाए। इसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, कहते हैं कि कायद आज़म के बाद इतना पॉपुलर कोई नहीं था, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का क्या है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, इमरान खान के केसेस नहीं लग पा रहे, 9 मई के जो कन्विक्टेड लोग हैं, बेगुनाह सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, हसन न्याजी का केस नहीं लगता, मिलिट्री कोर्ट्स वालों के केस नहीं लगते, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं होता बतौर अपोजिशन लीडर,
और मतलब कोई एक आउटपुट क्या है उस पॉपुलैरिटी का? कोई नहीं है। क्यों? और वो आउटपुट किसने लाना है? वो लाना है इस पीटीआई की तंजीम ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने। और फिर देखें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से ये तो है कि इस निज़ाम, और वो जेल बैठे हुए इमरान खान इस निज़ाम को नाकों चने तो चबा रहा है, इसको घुटनों पर तो ले आया, ये निज़ाम तो नहीं चल पा रहा, इनको नंगा तो इमरान खान ने कर दिया है, गंदा तो इमरान खान ने कर दिया है, हर रोज़ इमरान खान इनको एक्सपोज करता है, जो जो इमरान खान ने कहा है तो वही हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मज़ामत और मज़ामत, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त ग्राउंड के ऊपर पंजाब में तो कुछ भी नहीं है, पंजाब में तो कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय उसके जो सोहेल आफरीदी गए और एक्टिविटी हुई। तो ये एक सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्राइसिस है कि सोहेल आफरीदी कराची चले जाएंगे, कराची वो एक्टिविटी करके आ जाएंगे, बहुत शानदार एक्टिविटी होगी, निज़ाम के नाक में दम करके आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा के आ जाएंगे, अपने जोरे बाजू से सारी एक्टिविटीज़ करके आ जाएंगे, दिखा देंगे कि लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं, लोग निकलना चाहते हैं, लोग निकले हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? खामोशी। तो ये एक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, इनका ये जो एक कन्फ्यूजन वाला है ना, कि अब आपने जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ किया कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहिए जाम हड़ताल हो, उस दिन जो है वो शटर डाउन हड़ताल हो, यानी कोई दुकान भी ना खुले, कोई गाड़ी सड़क पर ना आए, तो पंजाब हुकूमत ने तो अरबों रुपए लगा रही है वो 7, 8, 9 फरवरी बसंत के ऊपर, और वो तो फ्री गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो तो अपना वो चला रहे हैं, फ्री रिक्शे चला रहे हैं। तो इस बात को माने ना कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्लीन स्वीप हुआ है, इस हुकूमत को 17 सीटें दी सिर्फ लोगों ने। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ की तंजीमात और लोगों का आवाम से रब्ता नहीं है, लोगों के डोर टू डोर कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा उस वक्त कंपेन नहीं कर रहा, सिवाय सोहेल आफरीदी के कौन आपको नजर आता है ग्राउंड पे जाता हुआ? तो ये वो क्राइसिस है तहरीक इंसाफ का, जिस क्राइसिस, हाँ कुछ एक्टिविटीज़ कराची में हुई, कुछ उधर बलूचिस्तान में हुई, उधर चित्राल वाली साइड पे हुई, केपी तो आप छोड़ देना, केपी तो तैयार है, केपी का तो मसला नहीं है। असल सवाल है पंजाब और पंजाब सिंध, वहाँ पे क्या हो रहा है, कराची वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो एक क्राइसिस है, इस क्राइसिस को, इस कन्फ्यूजन को तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कैसे जो है इस गर्दाब से, इस कन्फ्यूजन से निकलती है। और जिस दिन तहरीक इंसाफ ने वाकई, सिर्फ सोहेल आफरीदी की बात नहीं कर रहा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात नहीं कर रहा, महमूद चकज़ई साहब की बात नहीं कर रहा, जिस दिन तहरीक इंसाफ के जो 1000 MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, लीडर्स हैं, 1000 के 1000 ने ये तय कर लिया कि हमने मज़ामत करनी है, तो उस दिन इस निज़ाम के पास कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे तहरीक इंसाफ, मुझे नहीं सिर्फ, मैं था, असद चौधरी साहब थे, रिजवान गलज़ई साहब, वसीम मलिक साहब, हम तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के पास बैठे थे, और उनके साथ जब हम बैठे तो हमने कहा जी क्या देखते हैं आप इमरान खान की रिहाई और ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जिस दिन मैं, उन्होंने अपना कहा, उन्होंने कहा जिस दिन मैं बतौर लीडर मरने के लिए या जेल जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उस दिन इमरान खान रिहा हो जाएगा। उन्होंने कहा मसला ये है कि हम जो लीडरशिप में, हम जो अहदेदार हैं, हम जो MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं, हम ये कहते हैं कि कारकुन मार खाए, कारकुन जेलों में जाए, हमें जेलों में ना जाना पड़े, हमारी MNA और MPA शिप ना जाए, हमारी हमारी जो इस्लामी की रुकनीत है वो ना जाए, हमें सजा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा जब हम इस तरह की, इस हद तक हम कम्प्रोमाइज़ होंगे और इस हद तक हम खौफजदा होंगे और इस हद तक हम निज़ाम से सौदा कर चुके होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। देखें, एक है कि ये निज़ाम अपने बोझ से गिरना, वो तो तहरीक इंसाफ जाके घरों में भी बैठ जाए ना, कोई बंदा इनका ना रहे, तब भी ये निज़ाम अपने बोझ से गिरेगा, क्योंकि अकेला इमरान खान डटा हुआ है, लोग इनको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लोग जो इनको मानने को तैयार नहीं हैं, लोग जिस निज़ाम से नफरत करते हैं, उनको किस तरह से उनको कनेक्ट करना है अपने साथ और किस तरह से उनको कायल करना है। वो जो सोहेल आफरीदी हर जगह जाके बात कर रहे हैं, लोगों को जाके कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो आपके खिलाफ हो रहा है, ये अवाम के खिलाफ हो रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। वो जो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये 34 से 36 हज़ार अरब का कर्जा इन्होंने 3-3.5 साल में लिया है, ये आपकी आने वाली नस्लें उतारेंगी। ये किसान इस वक्त आप देख लें, ताजिर आप देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त आप देख लें, तनख्वाहदार तबका आप इस वक्त देख लें, यूथ के अंदर बेरोजगारी देख लें, अनसर्टेनिटी देख लें, जो इस वक्त लोगों की गुर्बत आप देख लें, लोगों की खुदकुशियाँ देख लें, महंगाई आप देख लें, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन इन सारे मसाइल का शिकार जो लोग हैं, इनमें से कितने इशूज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ इस वक्त बात कर रही है? पंजाब में कितने अवामी इस वक्त पंजाब हुकूमत के कितने स्कैंडल्स हैं जिसको PTI ने इशूज़ बना दिया? कोई भी नहीं। सैलाबज़दा इलाकों के अंदर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारे घरों के घर बह गए, हमारा सब कुछ उजड़ गया,
और हमें हुकूमत ने झूठे सर्वे किए और कंपनसेट नहीं कर रही। और अभी आपने वो स्टोरी देखी थी कि पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो कर्जे ये उठा रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों के लिए, और पता नहीं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने अरबों डॉलर आ चुके हैं अब तक पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान के अंदर, कहाँ लगे हैं, कोई नजर नहीं आते। यही जो 34-36 हज़ार अरब 3-3.5 साल में इन्होंने कर्जा लिया बैरूनी, वो कहाँ लगा है, हमें तो लगा हुआ नजर नहीं आता। तो ये जो अवाम के साथ एक तहरीक इंसाफ का ग्राउंड के ऊपर डिस्कनेक्ट है, ये वो सबसे बड़ा मसला है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का चीज़ों का डिले करना, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सतह पे कहीं किसी का अकाउंटेबल ना होना, यह सबसे बड़ा मसला है। मसलन आप बताएं ना मुझे कि 38-40 लोग जीते तहरीक इंसाफ की हमायत से पाकिस्तान भर में पंजाब बार कौंसिल के मेंबर के तौर पे, और उन 38-40 में से 19-20 लोटे बन गए। किसी को अकाउंटेबल किया, किसी को रुकनियत उन्होंने मुअत्तल की, किसी को ओहदे से हटाया, किसी को एक्सपोज किया, किसी का बताया कि ये जिम्मेदार थे, इसको हमने पार्टी से निकाल दिया है। इसके लिए कोई हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई पूछने वाला है कि जो आपके वोटों से जो बार के इलेक्शन जीते हैं वो इसका क्या कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो क्या कभी ये जो लाहौर बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, कभी ये सारे वकील ओहदेदार इकट्ठे होकर आली नीलम की अदालत में गए हैं कि आप केसेस नहीं लगा रही, इसके जो 9 मई वाले बेगुनाह पड़े हुए हैं, जो गुजरांवाला वाले 51-52 कारकुन है, बाकी क्या कभी गए हैं? नहीं गए। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के मरकजी जो इनकी लीडरशिप है वकीलों की, क्या वो कभी इकट्ठे होकर जस्टिस जाहिया खान के पास गए हैं कि आपके पास जो केसेस पेंडिंग है वो लगाएं? नहीं। क्या कभी इन्होंने कोई सिंसियर एफर्ट MNAs MPs ने और इन सारों ने किया है कि जाके इमरान खान ने कहा, इमरान खान के ट्वीट्स के अंदर मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा, ट्वीट्स के अंदर मौजूद है, अलीमा खानम के बयानात मौजूद हैं कि इमरान खान ने कहा कि जाके अदालत के अंदर बैठ जाओ और मेरे केसेस लगवाओ, अलकादिर केस और बाकी जो है अदालत के अंदर। कभी आपने देखा कि जाके बैठ गए और कहें कि हमने नहीं उठना? तो ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। सिर्फ सुहेल आफरीदी के लाहौर जाने से, कराची जाने से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह के सिर्फ लाहौर जाने से कोई बड़ा आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी इस निज़ाम के लिए सेटबैक होगा। हाँ, सेटबैक उन दिनों की हद तक ज़रूर होता है। इस निज़ाम के सर में दर्द हो जाता है, इनके नाक में दम हो जाता है, ये चकरा जाते हैं, इनके होश ठिकाने नहीं रहते। लेकिन उन्हीं दिनों की हद तक जब वो ग्राउंड पे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो सब अच्छा हो जाता है फिर वही, क्योंकि कोई ग्राउंड के ऊपर नहीं है, कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कमजोरियां हैं। अब लाहौर की तंजीम कहाँ थी जब सुहेल आफरीदी सड़क के ऊपर लिबर्टी में थे? जब सुहेल आफरीदी लिबर्टी में थे तो तमाम MPs कहाँ थे? तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी ने तो अकाउंटेबल करना है तहरीक इंसाफ के लोगों को। और ये मरकज़ी सतह पे जिनकी जिम्मेदारी है, सलमान मुराजा साहब वो ज़ाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, मंगल को अडयाला के बाहर रहे, शदीद सर्दी में सारी रात इमरान खान की बहनों के साथ रहे, आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दी थी, उसके कितने इजलास हुए हैं, उनका क्या अलामिया सामने आया, उनकी क्या हिकमत अमली है? भाई इमरान खान के अगर केसेस नहीं लग रहे तो आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है कि हम लगवाएं? अगर बहनों की मुलाकात नहीं हो रही तो क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि बहनों की मुलाकात हो जाए? इमरान खान को अगर कैद तन्हाई में रखा गया तो आपने क्या हिकमत अमली बनाई है कि क्या दबाव इस तरह से बढ़ाना है कि इमरान खान की जो है वो मुलाकात हो जाए बहनों से और कैद तन्हाई उनकी टूट जाए? तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करना ज़रूरी है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और सुहेल आफरीदी साहब का भी ये तो उनका ट्वीट आया है कि 9 जनवरी बरोज़ जुमा वो कराची जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मज़ीद तफसीलात नहीं आई कि वो कराची अगर जा रहे हैं तो बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, सिर्फ कराची जा रहे हैं, अंदरूनी सिंध जा रहे हैं। क्योंकि एक राय ये तहरीक इंसाफ के अंदर थी कि वो बाय रोड जाएँ और एक हफ़्ते के लिए जाएँ, पहले फैसलाबाद जाएँ, वहाँ से मुल्तान जाएँ, मुल्तान से रहीम यार खान से बाय रोड जाएँ और वापस बेशक वो बाय एयर आ जाएँ कराची से। एक है कि नहीं आप डायरेक्ट कराची जाएँ, 3-4 दिन वहाँ गुजारें, फिर आ जाएँ और फिर गुजरांवाला और जाएँ, फिर एक हफ़्ते आप फैसलाबाद जाएँ। तो ये मुख्तलिफ उनके अंदर आ रहा है, अभी नहीं पता कि फ़ाइनल क्या हुआ। मैंने कोशिश की कि पता चल जाए, मैंने 3-4 लोगों को कॉल की, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। जब तफसीलात सामने आएंगी तो आपको आगाह करेंगे कि कराची वो जा रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। मुझे अपने ज़ों में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।